सब्र और अल्लाह की रहमत। ये कहानी एक गरीब लेकिन ईमानदार और सब्र करने वाले व्यक्ति की है, जिसने कठिनाइयों के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखा। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की कभी परीक्षा से ज्यादा तकलीफ नहीं देता और आखिरकार उन्हें अपने करम से नवाजता है। हबीब नाम का एक गरीब आदमी था, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वो एक दर्जी था और कपड़े सिलकर थोड़े पैसे कमाता था, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा थी। कई बार ऐसा होता कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह अपने परिवार के लिए ठीक से खाना नहीं ला पाता। एक दिन उसकी बीवी फातिमा ने कहा, हबीब, बच्चे भूखे हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हबीब को ये सुनकर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने बीवी को तसल्ली दी। फातिमा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह हमें देख रहा है, वह हमारी हालत से वाकिफ है। उस रात हबीब नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, तू ही मेरे हालात को बदल सकता है। अगले दिन हबीब काम की तलाश में निकला, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद उसे कोई काम नहीं मिला। जब वह वापस लौटा तो उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। उसकी बीवी ने फिर कहा, हबीब, कुछ इंतजाम करो, अब बच्चों का रोना देखा नहीं जाता। हबीब के दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि वह किसी अमीर आदमी के घर जाकर मदद मांगे, लेकिन फिर उसे हदीस याद आई, जो बंदा अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है। उसने फैसला किया कि वह किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से ही मांगेगा। वह फिर मस्जिद चला गया और वहां बैठकर रोते हुए अल्लाह से मदद मांगी। जब वह मस्जिद से निकला तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बहुत परेशान दिख रहा था। हबीब ने पूछा, चाचा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा ऊँटों का एक कारवां है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा ऊँट खो गया है। वह बहुत कीमती है, अगर वह नहीं मिला तो मुझे बड़ा नुकसान होगा। हबीब ने कहा, चाचा, अगर मैं आपका ऊँट ढूंढ दूं, तो क्या आप मुझे कुछ इनाम देंगे? बूढ़े ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें सोने की 3 अशफियां दूंगा। हबीब ने तुरंत ऊँट की तलाश शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे ऊँट एक बगीचे के पास मिल गया। वह ऊँट को लेकर बूढ़े आदमी के पास गया। बूढ़े ने बहुत खुश होकर वादा पूरा किया और हबीब को इनाम दिया। हबीब घर लौटा तो उसके हाथ में सोने की 3 अशफियां थी। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और उसने कहा, देखा हबीब, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। हबीब ने बाजार से खाने पीने का सामान खरीदा और अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाया। लेकिन उसने सोचा, मैं इस पैसे का सही इस्तेमाल करूंगा ताकि दोबारा ऐसी हालत ना हो। उसने कुछ पैसे से सिलाई मशीन खरीदी और अपना खुद का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा और अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकत डाल दी। कुछ महीनों बाद वह एक सफल दर्जी बन गया। उसके पास अच्छा घर था और उसका परिवार खुशहाल हो गया। 1. सब्र और भरोसा। जब हालात मुश्किल हो तब भी अल्लाह पर भरोसा रखें। 2. ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, अल्लाह नेक बंदों की मदद करता है। 3. दुआ की ताकत। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। 4. हलाल कमाई की बरकत। जब इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो उसके लिए सब्र करते हैं। सूरह अल-बकरा 153। जो शख्स तकलीफ में भी अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे ऐसा रास्ता दिखाता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। सूरह अत-तलाक। ये कहानी दिखाती है कि जब कोई इंसान सब्र और ईमानदारी से मेहनत करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो अल्लाह उसकी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। बेल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं घंटी का बटन ताकि आपको मिले नई इस्लामिक कहानियां और प्रेरणादायक वाकये।